नमस्कार। आज मैं आपको भगवान गणेश के बाल भक्त बल्लाल की कहानी सुनाऊंगा। प्राचीन काल में सिंधु देश, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र का क्षेत्र है, के पाली ग्राम में कल्याण नाम का एक समृद्ध वैश्य रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत व्यवहारिक और सांसारिक सुखों को प्रधानता देने वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी इंदुमती धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम बल्लाल रखा गया। बल्लाल जन्मजात संस्कारों से ही विलक्षण थे। जब अन्य बालक खिलौनों से खेलते थे, तब बल्लाल मिट्टी के गणेश बनाकर उनकी पूजा करते थे। पाली नगर की गलियों में जब सूर्य की पहली किरण पड़ती, तो नन्हे बल्लाल के घर से खिलौनों की खनक नहीं, बल्कि ओम गण गणपताय नमः का मधुर स्वर गूंजता था। बल्लाल जैसे जैसे थोड़े बड़े हुए, उनकी निष्ठा एक वटवृक्ष की भांति गहरी होती गई। वे केवल स्वयं पूजा नहीं करते थे, बल्कि उनके भीतर भक्ति का ऐसा अनूठा उत्साह था कि उनके साथ खेलने वाले हर बालक को अपनी ओर खींच लेता था। बल्लाल ने नगर के बाहर एक शांत और सघन उपवन को अपना देवालय बना लिया था। वहाँ एक विशाल पत्थर था, जिसे बल्लाल साक्षात विनायक का स्वरूप मानते थे। प्रतिदिन पाठशाला जाने की बजाय या गलियों में हुड़दंग मचाने के स्थान पर नगर के दर्जनों बालक बल्लाल के पीछे पीछे उस जंगल की ओर चल देते। बल्लाल उन बच्चों को सिखाते कि कैसे मिट्टी से पुष्प बनाए जाते हैं, कैसे दुर्वा अर्थात घास की पवित्रता पहचानी जाती है, और कैसे बंद आंखों से उस मूषक वाहन के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया जाता है। धीरे धीरे वह निर्जन जंगल एक जीवंत तीर्थ बन गया। वहाँ घंटों तक मृदंग की थाप और छोटे छोटे हाथों की तालियों के बीच गणेश संकीर्तन होता। बच्चों के मुख पर एक अपूर्व तेज रहने लगा, और वे सात्विक जीवन की ओर बढ़ने लगे। किंतु अध्यात्म की यह लहर नगर के संसारी लोगों को रास नहीं आ रही थी। पाली नगर के व्यापारियों और श्रेष्ठियों में कानाफूसी शुरू हो गई। एक दिन नगर के चौराहे पर कई पिता एकत्रित हुए। एक ने क्रोध से कहा, मेरा पुत्र अब दुकान पर बैठने की बजाय पत्थरों को भोग लगाने की बातें करता है। दूसरे ने स्वर मिलाया, कल्याण सेठ का पुत्र बल्लाल हमारे बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहा है। यदि यही हाल रहा, तो ये बच्चे व्यापार क्या खाक सीखेंगे। ये तो अभी से वैरागी बन रहे हैं। समाज के लिए वह भक्ति समय की बर्बादी और भटकाव थी। लोगों ने बल्लाल को एक विद्रोही बालक मान लिया, जो स्थापित सामाजिक मान्यताओं, जहां केवल धन और व्यापार को महत्व था, को चुनौती दे रहा था। अंततः नगर के प्रतिष्ठित लोग समूह बनाकर बल्लाल के पिता कल्याण सेठ के द्वार पर जा पहुंचे। उन्होंने अत्यंत कड़े शब्दों में कहा, कल्याण, तुम धन कमाने में इतने व्यस्त हो कि तुम्हें अपने पुत्र के उद्दंड आचरण का भान ही नहीं है। वह न केवल स्वयं बिगड़ चुका है, बल्कि पूरे नगर के बालकों को सम्मोहित कर जंगल ले जाता है। यदि तुमने उसे नहीं रोका, तो हम तुम्हें जाति और समाज से बहिष्कृत कर देंगे। अपने मान सम्मान और व्यापारिक प्रतिष्ठा को संकट में देख कल्याण सेठ का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उनके लिए उनका पुत्र अब गर्व नहीं, बल्कि लज्जा का कारण बन गया। समाज के उस तीखे विरोध ने कल्याण सेठ के भीतर के पिता को एक कठोर शासक में बदल दिया, जिसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह आज इस भक्ति के अंकुर को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। उनके लिए अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और धन दौलत से बढ़कर कुछ भी नहीं था। हाथों में एक मोटा डंडा और आंखों में खून उतारकर वे सीधे उस सघन उपवन की ओर दौड़े, जहां बल्लाल अपने नन्हे साथियों के साथ भक्ति में लीन थे। जंगल के उस शांत कोने में बल्लाल एक ऊंचे पत्थर पर विराजित गणेश प्रतिमा के सम्मुख आंखें मूंदकर बैठे थे। सभी बालक गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से आकाश गुंजा रहे थे। अचानक कल्याण सेठ वहां पहुंचे और किसी काल दूत की भांति
बालकों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। भागो यहाँ से, निकलो इस पाखंड से बाहर। उनकी गर्जना सुनकर छोटे छोटे बालक भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। कई बच्चों को चोटें आईं, पर कल्याण का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी दृष्टि उस पत्थर की प्रतिमा पर पड़ी जिसे बल्लाल ने फूलों से सजाया था। उन्होंने आव देखा ना ताव उस पवित्र प्रतिमा को लात मारकर नीचे गिरा दिया और उसे उठाकर दूर कटीली झाड़ियों में फेंक दिया। बल्लाल अभी भी ध्यानस्थ थे, मानो उन्हें बाहरी जगत का कोई भान ही ना हो। पिता ने चिल्लाकर उनके कंधे झकझोरे, मूर्ख, उठ, देख मैंने तेरे देव को कहाँ फेंक दिया। जब बल्लाल ने अपनी शांत आंखें खोली तो उनमें भय नहीं बल्कि करुणा थी। यह देखकर कल्याण और भी आग बबूला हो गए। उन्होंने बल्लाल के कोमल शरीर पर लाठियों की झड़ी लगा दी। रक्त की धाराएं बल्लाल के वस्त्रों को लाल करने लगीं, पर बालक के मुख से केवल विनायक, विनायक ही निकल रहा था। कल्याण ने चिल्लाकर कहा, जिस पत्थर को तू भगवान कहता है, क्या वह तुझे मेरे चंगुल से छुड़ाने आएगा? आज तेरी इस भक्ति का अंत यहीं होगा। क्रोध में अंधे होकर कल्याण ने पास ही खड़े एक मंदार के वृक्ष को देखा। उन्होंने मजबूत रस्सियां ली और बल्लाल को उस वृक्ष से बड़ी बेरहमी से जकड़ दिया। उन्होंने बल्लाल के हाथ पैर इस तरह बांधे कि वह हिल भी ना सके। जाते जाते कल्याण ने क्रोध करते हुए कहा, अब यही बंधे रहे, ना अन्न मिलेगा ना जल। यदि तेरा वह लंबोदर सच में ईश्वर है तो वही आकर तुझे जंजीरें काटे और तुझे भोजन कराए। आज के बाद यदि तूने इस गांव में कदम रखा तो मैं तेरे प्राण ले लूंगा। शाम ढलने लगी थी और जंगल के सन्नाटे में वह नन्हा बालक लहूलुहान अवस्था में अकेला उस पेड़ से बंधा रह गया। शरीर की वेदना असहनीय थी, पर बल्लाल का मन अपनी उस फेंकी हुई प्रतिमा की ओर था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से अपने बप्पा को पुकारना शुरू किया। यह केवल एक बालक का रोना नहीं था, यह एक भक्त की वह पुकार थी जिसने बैकुंठ के सिंहासन को हिला दिया। बल्लाल ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से आकाश की ओर देखा और अत्यंत क्षीण स्वर में कहा, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, मेरे पिता ने उस पाषाण प्रतिमा को वन में फेंक दिया जिसे मैं आपका स्वरूप मानकर पूजता था। यदि मेरी भक्ति निष्काम है और यदि मैंने कभी भी सच्चे मन से आपका स्मरण किया है, तो हे विघ्नहर्ता, आप प्रकट हों, मुझे इस शारीरिक बंधन से मुक्त करने के लिए नहीं, बल्कि यह सिद्ध करने के लिए कि भक्त की पुकार कभी निष्फल नहीं जाती। बल्लाल की वह करुण पुकार त्रिलोक्य को भेदती हुई सीधे रिद्धि सिद्धि के स्वामी तक जा पहुंची। तभी वन का अंधकार छटने लगा और एक दिव्य प्रकाशपुंज वहां प्रकट हुआ। उस ज्योति के मध्य से स्वयं सिद्ध विनायक भगवान गणेश एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। प्रभु के दर्शन पाते ही बल्लाल की समस्त वेदना क्षण भर में लुप्त हो गई। उनके शरीर के घाव ऐसे भर गए जैसे वे कभी थे ही नहीं। भगवान ने मंद मुस्कान के साथ बल्लाल के बंधन खोल दिए और उन्हें गले लगा लिया। प्रभु ने गंभीर और मधुर वाणी में कहा, हे श्रेष्ठ भल्लाल, तुम्हारे धैर्य और अड़िग विश्वास ने मुझे परास्त कर दिया। तुम्हारे पिता द्वारा किए गए अपमान और शारीरिक कष्टों को सहकर भी तुमने मेरा विस्मरण नहीं किया। मैं तुम्हारी इस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, जो तुम्हारी इच्छा हो, मैं तुम्हें वह सब प्रदान करूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। बल्लाल का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और करबद्ध होकर बोले, हे देवों के देव, आपके दर्शन मात्र से मेरे जीवन के समस्त मनोरथ सिद्ध हो गए। मुझे ना धन चाहिए, ना स्वर्ग और ना ही मोक्ष।
मेरी बस यही अभिलाषा है कि आप सदैव के लिए इसी पाली क्षेत्र में निवास करें। जो भक्त इस स्थान पर आएं, उनकी बाधाएं आप दूर करें। और प्रभु, यदि आप मुझ पर वास्तव में प्रसन्न हैं, तो लोक परलोक में आपका यह पावन स्वरूप मेरे नाम से जाना जाए। भगवान गणेश ने मंद मुस्कान के साथ तथास्तु कहा। उन्होंने वरदान देते हुए यह भी घोषणा की, वत्स, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। आज से मैं यहाँ इसी रूप में स्थित रहूंगा। यह क्षेत्र पाली मेरे धाम के रूप में पूजा जाएगा। संसार में भक्त और भगवान के एकाकार होने की गाथा यह स्थान सुनाएगा। यहाँ मैं तुम्हारे नाम को अपने नाम से पूर्व धारण करूंगा और बल्लालेश्वर कहलाऊंगा। जैसे ही प्रभु ने ये शब्द कहे, वह दिव्य ज्योति उस शिला में समा गई जिसे बल्लाल के पिता ने फेंक दिया था। वह साधारण पत्थर एक अलौकिक प्रतिमा में परिवर्तित हो गया। बल्लाल ने भक्ति भाव से उस शिला को एक सुंदर मंदिर में स्थापित किया। अष्टविनायक के 8 शक्ति पीठों में बल्लालेश्वर ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान गणेश अपने भक्तों के नाम से पूजे जाते हैं। इस मंदिर में स्थापित प्रतिमा का आकार अन्य प्रतिमाओं से भिन्न है। यह देखने में किसी पहाड़ या शिलाखंड जैसी लगती है, जो भक्त की उस पर्वत जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है जिसने ईश्वर को धरती पर उतरने के लिए विवश कर दिया। आज भी पाली में बल्लालेश्वर के दर्शन करने वाले श्रद्धालु पहले भक्त की श्रेष्ठता और फिर भगवान की दयालुता का स्मरण करते हैं। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, गणपति बप्पा मोरया।